करना चाहता हूं, क्योंकि जब भारत माता को, इस धरती माता को खून की आवश्यकता हुई तो आपने खून देकर इस धरती की रक्षा की, और जब आर्थिक रूप से मजबूती देने की आवश्यकता हुई तो आपने पूरी दुनिया में व्यापार करके भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसलिए आप लोग प्रणब में हैं, इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं यहां से कहां से शुरू करूं। मैं वीरभूमि को प्रणाम कर लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्डोजर पर बैठ के चलते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आपके बीच आता हूं। बस इतना कह देना चाहता हूं कि दुनिया में सब कुछ करना, राम कथा के मंच पर खड़े हैं, कह देना चाहता हूं कि दुनिया में सब कुछ करना, कभी राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो बहुत मार्मिकता अस्पताल में बच के परलोक को गया। और जिस कांग्रेस ने राम के होने के प्रमाण मांगे वो 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए। और जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग किया, गुजरात की धरती से रामलला के दरबार में पहुंचे, वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये राम की ताकत है, ये सत्य सनातन वैदिक धर्म की ताकत है। जब ये पता लगा रावण को कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूं उसके नाम के तो पत्थर भी सागर में तैर रहे हैं, तो लंका की सारी सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया और कहा कि लंकेश महाराज रावण, जब युद्ध में पराजय निश्चित है तो लड़ने का कोई मतलब नहीं। आप उस सन्यासी से क्षमा मांग लीजिए, हम युद्ध नहीं करेंगे। रावण ने अहंकार में कह दिया कि उनके नाम के पत्थर क्या तैरते हैं, पत्थर तो रावण के नाम के भी पानी पर तैरते हैं। यह असंभव था। तो उन्होंने कहा कि महाराज तैरा कर दिखाओ, अगर आप पत्थर उस वनवासी की तरह पत्थर तैरा के दिखा देंगे तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। रावण की सेना पीछे थी, रावण आगे आगे चल रहे थे। रावण के बराबर में मंदोदरी चल रही थी, रावण की पत्नी। रावण नदी किनारे गया, एक पत्थर उठाया, पत्थर पर रावण लिखा और पत्थर को पानी में छोड़ा। आप हैरत में रहेंगे, आप हतप्रद हो जाएंगे सुनकर कि वो पत्थर तैर गया। लंकापति रावण की जय जयकार होने लगी, लंकेश रावण की जय जयकार होने लगी। लंका में हर कोई व्यक्ति खुश हो गया, पर मंदोदरी खुश नहीं थी। मंदोदरी ने जब अपने शयन कक्ष में गए तो मंदोदरी ने रावण से पूछा कि हे प्राणनाथ, मैं जानती हूं कि आप बहुत बड़े मायावी हो, लेकिन आप इतने बड़े मायावी नहीं हो कि आपके नाम का पत्थर पानी में तैर जाए। मैं पूछना चाहती हूं प्राणनाथ, आप पूरी लंका को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन अपनी पत्नी को मूर्ख नहीं बना सकते कि रावण लिखा हुआ ये पत्ता ये पानी में कैसे तैरा। रावण की आंखों में आंसू आ गए और रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी तुम ठीक कहती हो, रावण लिखा हुआ पत्थर पानी में तैर ही नहीं सकता। पूरी लंका ने राम से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। मैंने अहंकार में कह दिया कि मेरे नाम का भी पत्थर पानी में तैरता है। मैं आगे आगे चल रहा था, तुम मेरे साथ चल रही थी, पूरी सेना पीछे चल रही थी। मैंने नदी किनारे पत्थर उठाया, पत्थर पर रावण लिखा और पत्थर को पानी के पास लेकर गया और उस पत्थर से कहा, पत्थर मैं तुझे पानी में छोड़ रहा हूं, तुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सौगंध है, डूबना मत। ये राम। किसी से पूछो कि पुत्र कैसा, तो बोलेगा राम के जैसा। किसी से पूछेंगे स्वामी कैसे, राम के जैसे। पिता कैसे, राम के जैसे। सेवक कैसे, राम के जैसे। गुरु कैसे, राम के जैसे। शिष्य कैसे, राम के जैसे। मरणासन स्थिति में किसी ने रावण के कान में पूछा कि शत्रु कैसा, बोला राम के जैसा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा शब्द आज राम कथा के मंच से कहना चाहता हूं पूज्य दीदी जी कि इस धरती पर राम के जैसा शब्द नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में देख लीजिए, इस धरती पर 44,136 भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं,
लेकिन किसी भाषा में राम के जैसा शब्द नहीं है। जिसको एक बार लिखते हैं राम तो परमात्मा का नाम होता है, 2 बार लिखते हैं राम राम, राजस्थान में करते हो ना आप राम राम, 2 बार बोलते हैं राम राम तो अभिवादन हो जाता है, 3 बार बोलते हैं राम 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 तो संवेदनाएं व्यक्त हो जाती हैं, और अनंत बार एक बार बोलते हैं राम तो परमात्मा का नाम साक्षात मेरे राघवेंद्र सरकार का नाम हो जाता है। 2 बार बोलते हैं राम राम तो अभिवादन हो जाता है, 3 बार बोलते हैं कोई गलत घटना हो जाए तो मुंह से निकलती है राम राम राम, 3 बार बोलते हैं राम 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 तो संवेदनाएं व्यक्त हो जाती हैं, और अनंत बार बोलते हैं राम 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 तो परमात्मा का भजन हो जाता है। ये राम की शक्ति है, ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की शक्ति है। कथा का बहुत अच्छा श्रवण कर रहे हैं, और मैं वक्ता नहीं हूं, मैं कवि हूं, तो इसलिए कवि को ज्यादा कथाकार बनना भी नहीं चाहिए। वो काम दीदी जी बहुत अच्छी तरह कर रही हैं। तो मेरा मन है मेरे छोटे भाई रम्मू जी जो इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, हम लोग मंच पे आपको नजर आते हैं, दीदी नजर आती हैं, लेकिन हम लोग जिन व्यक्तियों के कंधों पर खड़े हैं वो रम्मू जी जैसे व्यक्ति होते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाए। मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक कविता आपके बीच में रखता हूं, और उसके बाद जो कविता आजकल पूरे देश में 42 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है, एक गीता पर कविता रखकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं आज्ञा चाहता हूं, मैं दीदी से आगे लेता हूं। जब मैं बोलूंगी तभी आप स्थान ग्रहण, मुझे तो बहुत सुनना है अभी आपको। जी ठीक है, मेरी फ्लाइट है, कोई बात नहीं, फ्लाइट भी छूटेगी तो छोड़ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब उनका आदेश है। सीधे सीधे कविता रखता हूं। 2013 में मित्रों एक बयान आया, उस व्यक्ति ने कहा हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, लेकिन दुख का कारण यह था कि संसद के प्राचीर से हिंदू आतंकवादी कहने वाला वो व्यक्ति कोई ईसाई या मुसलमान नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, उसे गाली भी दे सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी थी वो किसी को गाली दे। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं एक हिंदू हूं, मेरी संस्कृति ऐसे नहीं मैं किसी को गाली दूं। लेकिन उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और भगवा क्या है। यहां से अपनी कविता निवेदित करता हूं, और इस कविता कवि सम्मेलन और कविता का एक नियम होता है कि जो पंक्ति आपको अच्छी लगे तो उसमें आपको तालियां बजानी होती है। वो इसलिए मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि ताकि मुझको पता लगता रहेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। मैं सीधे सीधे निवेदन करता हूं कि जब जब आहत हुई है धरती, जब जब आहत हुई है धरती, देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी। भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबाना दे गंगा धरती को, शंकर ने जटा फैलाई थी। डुबाना दे गंगा धरती को, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं राजस्थान की भूमि को, कि डुबाना दे गंगा धरती को, शंकर ने जटा फैलाई थी। और समुद्र मंथन जब हुआ, अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने, और इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। और भगवा वस्त्र किए धारण, भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक, अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। और आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग आए, 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे। उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो, शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही,
धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, कहो करो से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जय श्री राम का नारा इतनी कमजोर आवाज में नहीं लगाया जाता। जय श्री राम, जय श्री राम। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, कहो करो से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा। आज इतिहास उठाकर देखो, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1439 में है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2023 में है, लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करें तो हम इसी महीने 2080 में पहुंच चुके हैं और 81 में पहुंचने की तैयारियां कर रहे हैं। और मित्रों, हमारे पास वेदों के अनुसार यह आंकड़ा भी है कि इस सृष्टि को बने हुए, ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण किया, इसको बने हुए 1,96,08,52,114 वर्ष हो गए हैं। हम दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति की बात करते हैं। तब जाके कहना चाहता हूं कि हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मांस जब खाती थी, हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पे हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य, अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है। अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से न मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए। सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मारकर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया, खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया, सबका सम्मान किया हमने, दुश्मन की भी भूल के बातें, सबको प्यार किया हमने। और वो भी हम मिट जाएंगे, वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं और भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपकी चेतना को, मातृ शक्तियों को, कि चरणों की धूलि को अपने मस्तक पे लगा के नमन करता हूं। वो भी अब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। अब मित्रों बताता हूं भगवा क्या है। भगवा कोई आतंकवाद का रंग नहीं है। अगर ये भगवाधारी आतंकवादी हो जाते तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होते और कोई नहीं होता। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा, उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है, रंग भगवा का लाता है। सूरज के अंदर देखो तुम, भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। अरे भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है, भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो, श्री राम के तन पर था जो, उसको भगवा कहते हैं। श्री राम के तन पर था जो, उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग दे बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। और महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए। और आंखों में जो पाल रखा है, सपना ही रह जाएगा। आज लोग कहते हैं हम हिंदुत्व को मिटा देंगे, भगवा को मिटा देंगे। मित्रों, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हिंदू कब आया, हिंदुस्तान कब बना, किसी को कुछ नहीं मालूम। हर देश की जन्म तिथि है। पाकिस्तान की जन्म तिथि 14 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान की जन्म तिथि है। बांग्लादेश की जन्म तिथि है। अफ्रीका की जन्म तिथि है। अमेरिका की जन्म तिथि है। थाईलैंड की जन्म तिथि है। वियतनाम की जन्म तिथि है। स्वीडन की जन्म तिथि है। इंग्लैंड की जन्म तिथि है। और जिसकी जन्म तिथि होती है, उसकी मरण तिथि भी होती है। हम अजन्मे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तब जाकर कहता हूं कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। और जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे, और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे। किसी ने मुझसे कहा कि कहां गए राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले। मैंने 4 पंक्तियों में जवाब दिया कि मिट गए धरा से श्री राम का नाम मिटाने वाले। मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर को तोड़ने वाले की मजार पे कोई दीपक जलाने वाला भी जीवित नहीं है साहब। और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुसरण करने वाले हजारों तो मेरे सामने बैठे हैं। धरती के 135 देशों में उनके आराध्य, उनके नाम का दीपक हर रोज शाम को मेरी माताएं जलाती हैं। किसी ने कहा दीदी, किसी ने कहा कहां गए, मैंने जवाब दिया कि मिट गए धरा से श्री राम का नाम मिटाने वाले। मिट गए धरा से श्री राम का नाम मिटाने वाले, अवधपुरी के अंदर घुसकर आग लगाने वाले, और सड़ कर मर रहे राम पर प्रश्न लगाने वाले, और फिर गद्दी पर पहुंच गए मंदिर बनवाने वाले। जय श्री राम। एक कविता मैं श्रीमद् भागवत गीता का सार 10 मिनट में आपके सामने रखता हूं। एक बार पुनः आज्ञा चाहता हूं। वो मेरी प्रिय मुझे बताया दीदी ने कि मेरे ससुर एक दिन वो कविता सुन रहे थे आपकी, और मैं देख रही थी तो मुझे आपकी आवाज लगी, तो मुझसे कह रहे थे कि इस व्यक्ति को अपने कार्यक्रम में बुलाया करो। तो हम तो बहुत प्रोग्राम में मिल चुके थे, तो इन्होंने उनसे कहा कि मैं बुला तो लूं पर पापा वो पैसे बहुत लेते हैं और बहुत मुश्किल से आते हैं। तो इतनी देर में किसी ने बताया कि ये इनको बहुत अच्छी तरह जानती हैं और ये इनके शिष्य भी हैं और बहुत फॉलो करते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ उनकी कथाओं से सीखा है। मेरे कविताओं में जो मिलता है वो पूज्य दीदी का ही अनुसरण करते हुए मैंने लिखा है। और भांडेर वालों, ये आज आपका सौभाग्य है कि वो साक्षात आपके सामने विराजमान है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं ये समझ लीजिए कि वो कथा के रूप में आपसे संवाद करेंगी, मैं कविता के रूप में आपसे बोल रहा हूं। और आप तो इतनी बड़ी संख्या में सामने बैठे हैं। जब एक दुनिया की सबसे बड़ी कविता गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे चक्रधारी कृष्ण सुना रहे थे, तो सब सुनाने वाले एक थे और सुनने वाला एक था अर्जुन। तो उस कविता को आपके बीच रखता हूं और मैं पूरी गीता का सार, जो कविता पूरी दुनिया में वायरल हो गई, आपने उसे बहुत प्रेम दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, मैं सीधे सीधे निवेदन करता हूं। और इसकी आधी मिनट की भूमिका इतनी है कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और भगवान ने कहा कि अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दीजिए, मैं 5 गांवों पे पांडवों को मना लूंगा और इस भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। भगवान को दुर्योधन ने अपमानित करके भगा दिया और कहा कि ग्वाले यहां से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तो युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। और यहां से कविता जन्म लेती है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। यहां से कविता निर्दित करता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं
केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहां इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर, यहां इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहां। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई ने छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूं, मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े साम्राज्य को। एक धर्म से भटका हुआ योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साध कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता, खून सने हाथों को होता, राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर रथ पर रथ पर रथ पर बैठ गया माधव, मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया पार्थ, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। जब गांडीव हाथ से छोड़ दिया तो भगवान ने सोचा इसने तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो मैं शंखनाद नहीं करता। लेकिन भगवान अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी ये परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा कि मेरे संस्कार जीवित हैं कि शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नौ अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में एक नजर में एक नजर में एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहु को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुरधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ, जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं।
कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। ना तुम जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं। राजस्थान वालों, कारगिल युद्ध में भारत की सीमाओं पर सबसे ज्यादा बेटे देने का सौभाग्य अगर प्राप्त है तो मेरी राजस्थान की माओ को प्राप्त है। राजस्थान की माओ ने कभी, एक राजस्थान की मां झुककर चल रही थी तो पत्रकारों ने पूछा कि मां तुम्हारा बेटा चला गया तो तुम झुक के चलने लगी। तो बोली कि बेटा इसलिए झुक के नहीं चल रही कि मेरा इकलौता पुत्र चला गया, इसलिए झुक के चल रही हूं कि माता रानी ने काश एक और पुत्र दिया होता तो उसे भी भारत की सेवा में भेज देती, तब जाके मुझे गौरव होता। तब जाकर कहना चाहता हूं कि रणभूमि में वीर मरे, कि रणभूमि में वीर मरे, बलिदान होता है। और तब जाकर एक पंक्ति ईश्वर ने मुझे अनमोल दी कि देहदान योद्धा ही करते हैं। जब कोई सैनिक बलिदान होता है तो उसको तिरंगे में लपेट कर लाया जाता है। वही बात कही कि देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान, उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का षष्ठ रूप मैं परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। हाँ बाबूजी, मैं दोबारा निवेदित करता हूं, पर दोबारा इस शर्त पर निवेदन करूंगा कि इस बार से 10 गुना ज्यादा तालियां हों, क्योंकि मैं राजस्थान में खड़ा हूं। यहां पर आप लोग टिकट भरवा कर भी जमानत जब्त करवा देते हो।
तो इसलिए माता श्री तो बहुत अच्छी समर्थन मिल रहा, तालियां उनकी मिल रही हैं। मैं चाहता हूं पुरुष वर्ग की भी तालियां मिले, क्योंकि आधी आबादी को इतना हो नहीं दिया जाता। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कान खोलकर आपकी जमानत पे पढ़ रहा हूं। अब जमानत जब्त करवानी या रखनी आपके हाथ में है। बाबूजी, मैं निवेदन करता हूं कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का षष्ठ रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। जब मैं गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था दीदी, तो 10वें अध्याय पर 10-10 नोबेल पुरस्कार बलिदान किए जा सकते हैं। अगर धरती के सारे नोबेल पुरस्कार, दुनिया के सारे नोबेल पुरस्कार मां गीता को दे दिए जाएं, तो नोबेल पुरस्कार कम पड़ जाएंगे, मां गीता ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मित्रों, पूरी दुनिया का मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के छात्र जो बैठे हैं, जो लोगों ने प्रबंधन पढ़ा है, जिन लोगों ने मोटिवेशन पढ़ा है, एक बार गीता पढ़ना। जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा है, एक बार गीता पढ़ना, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। और मेरी मां गीता कहती है, नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम कलेदंतापो न शोषति मारुते। ना शस्त्र काट सकता है, ऊर्जा के बारे में कहा, ना शस्त्र काट सकता है। नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै, ना आग जला सकती है, न चैनन कलेदन तापो, न पानी गीला कर सकता है, न शोषति मारुत, न हवा उड़ा सकती है। ऊर्जा अमर है, आत्मा अमर है। तब जाकर कहता हूं, भगवान ने कहा 2 पंक्ति में 10वें अध्याय का सार बताता हूं। और जिन लोगों ने गीता पढ़ी है, अगर मैंने 10वें अध्याय का सार 2 पंक्ति में बता दिया हो, तो आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। आभार, नमन, वीर भूमि प्रणाम। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था, और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहां अधर्मी हैं, जितने यहां अधर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी।